हमारा डिस्प्ले मॉनिटर होता है जहां पे हम सिग्नल को इनपुट करते हैं। सिग्नल को इनपुट करने के बाद यहाँ पे हमें दो डिफरेंस लाइन में एक करंट का वेव फॉर्म और एक तो उसको कितना ई लेना है, तो ये बहुत मीजर करने, मानव मीजर करने के लिए, वेट को मीजर करने के लिए होता है। इसको आप तराजू लोकल लैंग्वेज में आप। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। अभी हम उपस्थित हैं सिवान जिले के जीरादेवी प्रखंड के जामापुर पंचायत के भरथुईगढ़ गांव में, और ये कैंपस है डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का। और यहाँ पे पहले से आईटीआई की पढ़ाई हो रही है और अभी हाल फिलहाल में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। यहाँ पे अब पॉलिटेक्निक की भी पढ़ाई होगी। अब हमारे साथ हैं शशि जी, जो डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है और उसमें कौन कौन सा ट्रेड उपलब्ध है। सर, पॉलिटेक्निक में 4 ब्रांच उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और इस चारों ब्रांच में एडमिशन आप 10th पास बच्चों का हो सकता है, 12th का भी हो सकता है। 12th के लिए लेटरल एंट्री होता है जो कि 2 साल का कोर्स होता है, और 10th के लिए 3 साल का कोर्स होता है। आईटीआई भी अगर पास आउट बच्चे हैं तो उनके लिए भी 2 साल होता है। और मैं बता दूं कि अगर 10th पास बच्चे इस कोर्स को करते हैं तो उनका डिप्लोमा 3 साल का होगा और वो जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। और वो 3 साल अगर इस कोर्स को करते हैं तो उनको 12th का कोर्स कहीं से करने की जरूरत नहीं है। ये डिप्लोमा 12th के इक्विवेलेंट है, जो कि आप वो डिप्लोमा के बाद भी ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है? एडमिशन का प्रोसेस सर ये है कि बच्चे डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन में आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि एसोसिएशन है बिहार पॉलिटेक्निक का, बीपीटीपीआई करके है, उसका फॉर्म हम लोग फिल करवाते हैं। उसमें बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद ही होता है। और उसमें फी क्या है, कोर्स की फी क्या रहेगी? फी की जहां तक बात करते हैं सर, हम लोग इस बार एडमिशन फी निःशुल्क रखे हैं, फ्री है। एडमिशन का कोई चार्जेज नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन करवाना है, एग्जाम क्वालिफाइड करना है और एडमिशन लेना है। उनका जो फी होगा एक सेमेस्टर का, वो आपको 35,000 के आसपास होगा, वो 30 से 35 के बीच होगा। अभी उसमें डिस्काउंट वगैरह भी है, जैसे कि जो बच्चे अभी फर्स्ट डिवीजन आए हैं, अगर वो लोग चाहते हैं तो उनको हम लोग 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। और 10th में जो सेकेंड डिवीजन है उनको भी 10% डिस्काउंट है। यानी कि ये नया सेशन है हम लोगों के लिए, और इसमें छात्रों के लिए बहुत सारा अच्छा मौका है। जो बच्चे अगर आएंगे, उसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स के हिसाब से भी हम लोग उनको स्कॉलरशिप देंगे। अगर जो बच्चे बिल्कुल पैसा नहीं देने लायक हैं, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ही माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस क्वालिफाइड करने के बाद। थ्योरेटिकल पढ़ाई तो लगभग सभी जगह हो जाती है, प्रैक्टिकल की क्या क्या सुविधा है आपके पास? प्रैक्टिकल में सर, आपने जैसे देखा भी आपने, या मैं आपको लैब विजिट कराऊंगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर को बच्चों को फिजिक्स का लैब, केमिस्ट्री का लैब एकदम इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने दोनों लैब डेवलप किया है। और फैकल्टी जो भी है हमारे यहाँ, वो हरियाणा से और ये नोएडा से अभी 2 फैकल्टी हैं। तो आपको फैकल्टी और लैब में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगा। डिवाइन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही जाना जाता है, और ये हमेशा चाहता है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। प्लेसमेंट के लिए भी हम लोगों की अपनी कंपनी है और दूसरे कंपनियों से भी हम लोगों का टाई अप है। हम लोग का हर एक साल आईटीआई के माध्यम से बच्चों का प्लेसमेंट होता है। अब वो पॉलिटेक्निक के माध्यम से भी बच्चे जाएंगे। पॉलिटेक्निक के माध्यम से जो बच्चे प्लेस करेंगे उनको एक अच्छा पैकेज मिलता है। और अभी जो बच्चे 10th या 12th पास किए हैं, उनको क्या कहिएगा, कैसे आश्वस्त कीजिएगा कि वो यहाँ पे आने के बाद उनको जॉब प्रोवाइड हो ही जाएगा? सर, इसका तो जो आप रही बात गारंटी की, तो आप अपना पुराना, आप हम लोगों का पुराना फीडबैक देख सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 20 वर्षों से कार्य कर रही है, और एजुकेशन फील्ड का चेयरमैन सर को काफी अच्छा अनुभव है। इसीलिए उन्होंने अपना सारा संस्थान सेपरेट सारा लैब, सारे प्रिंसिपल, सारे फैकल्टी काफी वेल क्वालिफाइड और सब चीज सुसज्जित ढंग से करते हैं। आप देख भी रहे हैं और चल भी रहा है। डिवाइन गोरखपुर से लेकर के यहाँ तक, अभी हम लोग का जैसे जामापुर में मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, BBA है, वो भी AICTE से अप्रूव्ड है। तो आप पे ये जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से या डिवाइन के विषय में जानते हैं, इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं।
जैसे मैंने कंपनी भी बताया कि चेयरमैन सर का अपना काफी पुराना कंपनी है, तो जब अपनी कंपनी है तो प्लेसमेंट के लिए बच्चे को मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। बस यही रहेगा कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्लासेज करना होगा, ज्यादा से ज्यादा जो फैकल्टी गाइड करते हैं उसके दिशा निर्देशानुसार उनको कार्य करना होगा और सीखना और मेहनत करना होगा। सर, जो दूर दराज के स्टूडेंट आपके इस वीडियो को देखेंगे और उनके लिए लोकेशन कैसे मतलब वो ट्रेस कर पाएंगे, लोकेशन क्या है? ये सही बात है। दूर दराज से जो छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिवान सबसे फेमस जगह है। सिवान में जीरादेई जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, इनके नाम से ये जीरादेई ऑलरेडी प्रसिद्ध है। और जैसे ही आप जीरादेई सर्च करेंगे, जीरादेई में स्टेशन से 3 किलोमीटर करीब में हमारा ये संस्थान है। बच्चे आसानी से इसको आ सकते हैं। इसके अलावे हॉस्टल का फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकल लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो सर, अभी एडमिशन में सिर्फ बॉयज के लिए ही रहेगा या गर्ल्स के लिए भी रहेगा हॉस्टल फैसिलिटी? या सर, और दोनों के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है, हॉस्टल भी है। और गर्ल्स के लिए, अगर गर्ल्स जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में इंटरेस्टेड नहीं हो, उनके लिए हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस का भी ब्रांच रखा है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर लैब में हमने 50 कंप्यूटर्स प्लस लैंग्वेज लैब के साथ लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल कराया है। और उन लोगों की सहूलियत के लिए फैकल्टी में हम लोग मेल और फीमेल दोनों लोग को हायर किए हुए हैं। मतलब दूर दराज से बच्चे आकर के यहाँ पे आराम से हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी? बिल्कुल 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 सर। ठीक, धन्यवाद। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यूज होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। कहाँ हमको रेजिस्टेंस को कम यूज करना है, कहाँ ज्यादा, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। और गैल्वेमीटर बेसिकली डिटेक्ट द करंट, means how current is flowing or not in the wire. Basically only detect the current and give the direction of the current. And next is ammeter. Ammeter is basically used for the measure the current, how much current is flowing on the surface. Is it 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere? अच्छा, जब आपके लैब में बच्चे आएंगे जी, तो एक एक करके इन सारी बातों को उनको समझाया जाएगा, बताया जी। कितने सप्ताह में कितने दिन लैब चलता है? सर, एक टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल में पहले थ्योरी का पीरियड होता है, इसके बाद हर स्टूडेंट को हफ्ते में 3 दिन तो लैब हम लोग कराते हैं। हफ्ते में 3 दिन टाइम वाइज बैचेस डिसाइड होते हैं कि इस दिन इस बच्चे का टर्न है, इस रोल नंबर तक इस स्टूडेंट का टर्न है। तो 1 वीक में हम 3 डेज तो लैब में स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कराते हैं सर। अच्छा, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं आप ये दिखा रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली यहाँ पर करने का मौका मिलता है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल सर। ये जैसे इतने बार आपने देखोगे 5A है, 5A है, 5A है, 15 हो गए। तो हम हर एक स्टूडेंट को ये डिवाइस देते हैं। डिवाइस स्टूडेंट अपने आप करता है, जो भी प्रॉब्लम उसको हम उसको गाइड करते हैं। हम जल्दी रहते हैं वहां पे, लेकिन स्टूडेंट अपने आप करंट को वोल्टेज को मेजर करके अपना ऐप सर्किट डिजाइन करता है। हम लोग वहां पे अवेलेबल रहते हैं, यदि बच्चों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ये औजार है तरजुई जैसा दिख रहा है, इसका क्या प्रयोग? ये बेड बैलेंस होता है। बेड बैलेंस इसको बोलते हो। तो ये बेसिकली बेड को मेजर करने के लिए होता है कि हमको कोई भी डिवाइस कुछ भी लेना है, कोई भी मटेरियल लेना है तो उसको कितना लेना है। तो ये बहुत मेजर करने, मानवी मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए होता है। इसको आप तराजू लोकल लैंग्वेज में आप पहले बोलते थे। प्रैक्टिकल कितना जरूरी है, खास करके फिजिक्स में बच्चों के लिए प्रैक्टिकल करना कितना जरूरी है? सर, कहते हैं कि साइंस में यदि हम बात करें तो साइंस में फिजिक्स एक छोटा पार्ट है। तो साइंस इज लर्निंग बाय डूइंग। जितना हम करते हैं उतना ही ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि जो भी आजकल फिजिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, आपके डिवाइस से मोबाइल से बना रहे हैं तो इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। तो ये है, तो जितना हम पढ़ के नहीं सीखते उससे ज्यादा हम करके सीखते हैं सर। करना ही हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है सर। सर, मेरा नाम सौरभ पटेल है। मैं यहाँ पे एज ए फिजिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ, एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर हियर इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। सर, अभी हम इलेक्ट्रिकल लैब में है, पॉलिटेक्निक जो भी बच्चे करेंगे 3 साल का, तो उसमें ये जो डिवाइसेस दिख रहे हैं, इन डिवाइसेस का क्या मतलब काम रहता है, आप जरा बताएंगे? जी सर।
सर जैसा कि आप जानते हैं जो भी इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें प्रैक्टिकल का बहुत ही अहमियत होता है, बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि जब तक बच्चे उस चीज को जो पढ़ रहे हैं उसका रियलाइजेशन ना करें और उसका विजुअलाइजेशन ना हो तो बच्चों का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने बहुत सारे मशीनरी हमारे पास है जिससे बच्चों को जो भी हम एजुकेशन देते हैं उसको हम 1 by 1 उसके विजुअलाइज तरीके से उसे हम डिस्प्ले करके उनको बता सके। जैसा कि हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सर, ये हमारा सीआरओ मशीन है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये मशीन क्या करता है कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट और वोल्टेज कैसे ट्रेवल कर रहा है, करंट और वोल्टेज कैसे चल रहा है, उनके बीच में क्या कोसाइन एंगल है, क्या पावर फैक्टर लीडिंग है कि लैगिंग है, ये हम इससे ट्रेस कर पाते हैं। ये इसका हमारा डिस्प्ले मॉनिटर होता है जहां पे हम सिग्नल को इनपुट करते हैं। सिग्नल को इनपुट करने के बाद यहाँ पे हमें दो डिफरेंस लाइन में एक करंट का वेव फॉर्म और एक वोल्टेज का वेव फॉर्म दिखता है। जो बच्चे बार बार हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि करंट लैग करता है, कभी लीड करता है, तो ये इससे हम उनको एकदम क्लियर कंसेप्ट बता सकते हैं कि कैसे करंट लीडिंग है या लैगिंग है। तो सर जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे जी सर, तो उनको पहले थ्योरी बताया जाएगा? हाँ सर, और प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा? प्रॉपर उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको पूरी तरह से कंसेप्ट। प्रैक्टिकल मतलब डेली होता होगा या मतलब अल्टरनेट डे? नहीं सर, अल्टरनेट डे नहीं है हमारा। क्या है, डेली शेड्यूल रहता है प्रैक्टिकल का। हम लोग अपना एक टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ में थ्योरी हो जाता है और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पूरी प्रैक्टिकल के साथ, ताकि बच्चे अच्छे, ताकि हाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, क्योंकि आज का जो रियलाइजेशन है सर, आज का जो एरा है उसमें प्रैक्टिकल का बहुत ज्यादा महत्व है। सर अपना परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं इलेक्ट्रिकल HOD हूँ डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। धन्यवाद।